गुरु की वस्तु है कि गुरु ही दान दे सकता है, अधिकारी गुरु ही है और गुरु दान दे सकता है नाम, और किसी की बात नहीं, क्योंकि वो किसी का नाम है, गुरु का नाम है। गुरु का नाम ही परमात्मा का नाम है और गुरु उस परमात्मा के नाम को अपने द्वारा अपने शिष्यों को देते हैं। वो नाम कौन सा नाम है? गुरु मंत्र। गुरु मंत्र। अब गुरु मंत्र क्या है? जो गुरु के मुख से वाक्य निकला है, जो गुरु ने उसको अपने अंदर बिल्कुल निर्मल साफ और पाक करके उस सिद्धि बनाई उस नाम की, और जो नाम को, तो वही नाम सतगुरु हमें देता है, क्योंकि सतगुरु ने उस नाम को सिद्ध कर दिया। जैसे कोई भी जंतर मंत्र वाले हैं, मंत्रों को सिद्ध कर देते हैं और वो मंत्र को यहाँ बैठे बैठे और चाहे वो कोई काम हो यहाँ पढ़ देगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसे मंत्र नहीं था। लेकिन गुरु मंत्र क्या है? गुरु मंत्र इन मंत्रों से सभी से ऊंचा है। कबीर साहब ने जैसे कहा है कि भाई चोंच पंख बने उड़े हंसला उड़ता दिखे नहीं, लाख कोस की खबर मंगा दे तो भी मैं मानूं। तो वो क्या है? वो सिद्धि है, रिद्धि है। उनसे जीव मुक्त नहीं होता, उनसे संसार के वैभव प्रतिष्ठा मान सम्मान इत्यादि हम प्राप्त कर सकते हैं, धन दौलत बेटे पोते कार कोठी मणि इत्यादि इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन असली जो चीज है जीवन मुक्त है। अब इसने एक दिन बेटी ने पूछ लिया जी मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर है? मोक्ष किसे कहते हैं, मुक्ति क्या होती है? ये बड़ा लंबा थोड़ा विषय। मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है? यहां संसार में दो तरह का मोक्ष होता है, दो तरह की मुक्ति होती है। एक तो मुक्ति जब होती है मां की गर्भ से मुक्त होकर के आता है, जो कि कुंभी नरक से निकल करके आता है, कि उसे घोर नरक से मुक्ति पाने के लिए अंदर तड़फ रहा है और कह रहा है प्रभु मुझे बाहर निकाल दे, तेरा भजन करूंगा, प्रभु मुझे बाहर निकाल दे, तेरा भजन करूंगा। और 24 घंटे बिल्कुल बेसुध होकर के, बिना किसी भोग भय डर के, क्योंकि उसको मालूम है तेरी रक्षा करने वाला तेरे अंदर ही है। और वो आवाज सुन रहा है, वो धुनकारे सुन रहा है, वो रूप देख रहा है, रूप देख रहा है, उसका सुंदर रूप निहार हाथ जोड़ के कह प्रभु मुझे निकाल दे, क्यों तंग कर रखा है। एक तो है मुक्ति कि सबसे बड़ा मुक्त होना, पहले जन्म जब जीव का होता है तो वहां से मुक्ति होना। एक होता है जन्म मरण से मुक्त होना, मोक्ष होना, मुक्ति प्राप्त होना। संसार में मुक्ति होता है शरीर को छोड़ देता है, मुक्त हो गया। इसमें हानि थी, बीमारी थी, विषय थी, वासनाएं थी, राग थे, द्वेष थे, ईर्ष्या थे, वैर थे, नफरत थी, घृणा थी, मैं थी, मेरी थी, ममता थी, मान थी, बढ़ाई थी इत्यादि। कितना घोर नरक में जी रहा था मैं, और इसको छोड़ दिया और एक मुक्ति। कितना बड़ा परिवार था मेरा, और उसको छोड़ करके मैं अब तीसरी जो मुक्ति है वो है मोक्ष मुक्ति। उसको कहते हैं जो सतगुरु कामिल मुर्शिद मिल जाता है, खुदा से बात हो जाती है और जन्म मरण का चक्कर मिट देता है, अपने में अपने आप को मिला लेता है। जहां का था वहीं सतगुरु ने भेज
दिया, मिला दिया और फिर उसकी आवागमन का चक्कर छूट जाता है। तीसरी है ये मुक्ति। दो तो संसार के जीव के हैं, लेकिन इस जीव की जन्म मरण की मुक्ति का जो साधन है वो सत्संग है, सद्गुरु है। इसके बगैर जीव का कहीं भी निस्तारा नहीं, चाहे वो कामी, क्रोधी, लोभी, लालची कितना भी हो, चाहे वो दम हो, पाखंड हो, चाहे वो कितना भी शैतान हो, कितना भी शहंशाह हो, बगैर सतगुरु के उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए नाम बिन मन में नाम, कैसे कि जब तक मन के अंदर वासनाएं रहती तब तक मैला रहता है। वासनाओं को धोने के लिए सतगुरु का नाम का साबुन लगाना पड़ता है, लेकिन अकेले साबुन से भी मैल नहीं कटेगा, उसके लिए पानी भी चाहिए। पानी में रख दो, साबुन में रख दो, कपड़े भी रख दो और मंत्र पढ़ के कर दो कहे मंत्र, तो इसका मैल काटते नहीं कटेगा। उसका मंत्र तो आपने पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ किसे कहते हैं कि मेहनत करनी, पानी में डुबोना है, फिर उसको रगड़ना है साबुन, और फिर उसको और भी जहाँ ज़्यादा मैला है तो वहाँ ब्रश भी लगाना पड़ता है। कई बार तो ड्राई क्लीन भी करनी पड़ती है। इतने मैले दाग छुड़ाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। इसलिए मन मैला है तो नाम की, नाम क्या है कि गुरु की शरण नहीं ले, गुरु से हमने भिक्षा नहीं ली, गुरु से हमने ज्ञान नहीं लिया, अज्ञान रूपी अंधेरा ढो रहे हैं, तो ज्ञान रूपी जो साबुन लगाया सतगुरु ने और सत्संग रूपी गंगा में निर्मल जल में उसको तो छोड़ा और सील रूपी शिला पर फटकारे मार मार के उसका सारा मैल कर। ये है कि नाम के बिना मन में, लेकिन नाम कहूं तो है नहीं, बेनामी कहा न जाए, है नाही के नाही बेनामी रहो समा। है नाही, है नाही, है भी और ना भी, इनके बीच में समा रहा है, वही प्रभु परमात्मा का नाम है। ये शरीर ना, ये जीव हाँ, इस हाँ और ना के बीच में घुसना। ये शरीर तो ना है, फना होने वाला, जाने वाला, और जीव हाँ, ये आदि अनादि, ये कोई मतलब नहीं। इन दोनों के बीच में क्या है, इस साइड समाज। इसलिए हमने अपने जीवन को सफल बनाना है तो सतगुरु की संगत करना बहुत जरूरी। सतगुरु की संगत के बिना इस जीव का उद्धार आज तक किसी का नहीं हुआ है। बड़े बड़े शास्त्र विद्वानों ने देखे, खोले, वेद, भागवत, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथ कितने लिखे, किसने लिखे? ये ऋषियों ने, मुनियों ने, कवियों ने, विद्वानों ने लिखे। लेकिन हमने उसी को सच मान लिया कि हमारे ग्रंथ ने कह रखा है, हमारे गुरु ने कह रखा है, हमारे समाज की बात है, ये तो ऐसा ही है। लेकिन महात्मा बुद्ध कहते हैं, अरे भाई, यदि तुम्हारा गुरु भी कहता है, तुम्हारा मजहब भी कहता है, तुम्हारा ग्रंथ भी कहता है, तो भी उसकी बात को मत मानो जब तक खुद स्वयं अनुभव नहीं करोगे। स्वयं अनुभव करो कि आग, महाराज कहते हैं आग जला देगी, भाई इसका हाथ नहीं लगाना। हमने मान लिया ठीक, लेकिन जब आप आग को हाथ लगाएंगे तो वाकई में पता लगेगा कि जलानशील, बिजली करंट मार देती है, भाई इसका हाथ ना लगे, दिखते नहीं है लेकिन करंट मार देती। अनुभव करो। एक दिन दफ्तर में क्या करा कि नंदन का पेचकस लेकर के और हीटर को ठीक करने लग रहा है। एक बाबूजी आया, मतलब बाबूजी क्या कर रहे हो? मैं क्या है? बोले हीटर चल रहा है, आप इसको पकड़ रहे हो नंगे को। यानी कि जब तक मुझे आवाज नहीं था तब तक मैं उसको पकड़ रहा था। अच्छा मुझे लगा, ओह अरे नंगा पकड़ रहा है, तो मुझे करंट क्यों नहीं लगा?
सांप ने आपको डस लिया, आपको मालूम नहीं, गरुड़ ने कहा सांप लड़ गया, सांप आए और किसी से न कितना मोटा पाँव देखा। इसलिए नाम बिना मन मैला, कि नाम के बिना मन मैला है। मन क्या है? मनी का हमने आओ बना लिया। बच्चे को कहते हैं 100 रुपये मिलना चाहिए, आओ खा लेगा, आजा आजा आओ, वो छोड़ रहा है और बचपन से वो डरता जा रहा, बड़ा हो जाएगा जी बिना आओ। किसने बताया था? दादी ने बताया था, माँ ने बताया था, बहू ने बताया था, और कहा था कि आओ आओ आओ, कुछ नहीं था, आओ तो आओगी। हमारे ग्रंथों में संतों ने सबने बताया कि मन ऐसा मन ऐसा मन ऐसा मन ऐसा। और रामचंद्र ने भी वशिष्ठ गुरु से पूछा कि हे प्रभु आप ये बताइए कि इस मन को रोका जा सकता है? वशिष्ठ जी कहने लगे हे राम आप तो जानते हैं, आपने तो इस संसार में मर्यादा बनाने के लिए जन्म लिया है, लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि मैं आपका गुरु, आप शिष्य रूप में मेरे सामने, इसलिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि कोई कहे कि सागर को मैं 3 घूंट में पी जाऊं, हालांकि नामुमकिन है, कोई नहीं पी सकता, लेकिन मैं मान लेता हूं कि इसको कोई ना कोई पी जाए, मान लेता हूं। लेकिन कोई कहे इस मन को रोक सकता हूं? इट इज इम्पॉसिबल। ये असंभव। मन आज तक किसी का ना रुका है ना रुकेगा। कहा है कि मन मरी ने मारा और मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी तो गए संत कवि। मन माया जो है आशा तृष्णा नहीं कभी, शरीर ही मर मर के चले जाते हैं, लेकिन ये आशा तृष्णा ये नहीं। इन वासनाओं का नाम ही मन है, और मन कोई चीज नहीं है, मन कोई चीज नहीं है। इन वासनाओं का नाम ही मन है, जो हम अपनी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते